हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण को समझेंगे। तो हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो लेट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। हर्बर्ट सी ब्राउन के अनुसार जब एल्कीन पर बोरोन हाइड्राइड R2BH का योग से क्या प्राप्त होते हैं, ऑर्गेनोबोरेन प्राप्त होते हैं। इस योग को क्या कहा जाता है, हाइड्रोबोरेनॉन कहते हैं। यानी कि हर्बर्ट सी ब्राउन ने कहा कि जब हम एल्कीन पर हाइड्रोबोरेन या बोरोन हाइड्राइड का योग कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, आर्गेनोबोरेन प्राप्त होते हैं। अब यदि हमारी सम्मित एल्कीन है तब तो हमें आर्गोबोरेन प्राप्त होंगे, लेकिन अगर हमें हमारी जो एल्कीन है वो असम्मित हो तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होगा। जैसे मान लो हमने लिया एक एल्कीन, ये हमारी प्रोपीन है, एक प्रकार की असम्मित एल्कीन है। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, बोरोन हाइड्राइड के साथ करा रहे हैं। तो जब हमने इसकी अभिक्रिया बोरोन हाइड्राइड के साथ कराई तो हमें प्रोपीन बोरेन प्राप्त हुआ। यानी कि जैसे ये डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ दो सिंगल बॉन्ड का निर्माण हुआ, जिससे और यहाँ से ये BH2 और H के मध्य का ये बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, वो इस कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा और जो BH2 ग्रुप है वो इस कार्बन पर आकर के अटैच हो जाएगा। इसी प्रकार ये जो प्रोपीन BH2 के साथ रिएक्शन करके प्रोपीन बोरेन का निर्माण करेगा। अब ये जो प्रोपीन बोरेन बना है ये फिर से प्रोपीन के साथ रिएक्शन करेगा। प्रोपीन के साथ रिएक्शन करके ये डाइप्रोपेन बोरेन का निर्माण करेगा। अब ये जो डाइप्रोपीन बोरेन है ये फिर से एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा और ट्राइप्रोपिल बोरेन का निर्माण करेगा। यानी कि अगर हमारे पास ये जो बोरोन हाइड्राइड है इसके पास जितने भी हाइड्रोजन परमाणु होंगे उसको हटाकर प्रोपिल ग्रुप आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, प्रोपिल ग्रुप है। अब यहाँ पर ये जो BH2 ग्रुप है इसके एक हाइड्रोजन को इस प्रोपिल ग्रुप ने हटाया और यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया। यही रिएक्शन क्या कहलाती है, हाइड्रोबोरेन रिएक्शन कहलाती है। अब ये जो रिएक्शन हो रही है ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। मार्कोनिकोफ रूल का उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो हमें पता है मार्कोनिकोफ रूल क्या क्या कहता है कि जब हम किसी एल्कीन पर हाइड्रोजन का योग करा रहे होते हैं तो वो जो हाइड्रोजन होता है या कोई भी धनावेशित होता है वो कहाँ पर आकर के जुड़ता है, जहाँ पर क्या हो, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे ये दो द्विबंध से बंधित कार्बन परमाणु है, इस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है। तो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ना चाहिए, बट ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आकर के जुड़ता है। इसीलिए जो रिएक्शन हो रही है एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो बोरोन व हाइड्रोजन बंध के ध्रुवीकरण में हाइड्रोजन ऋणावेशित और बोरोन धनावेशित होता है। ये जो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि कोई भी धनावेशित लो या हाइड्रोजन लो, वो क्या करती है कि है ना, उस कार्बन परमाणु पर आकर जुड़ती है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन और जो BH2 ग्रुप है ना, इसके अंदर जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो नॉर्मली क्या होता है, हमेशा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और BH2 पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन जब हाइड्रोजन क्या होता है, धातु के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, जब भी कोई हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ेगा और उससे जब बाहर निकलेगा तो है ना, हमेशा नेगेटिव चार्ज के रूप में ही निकलता है। क्योंकि जो धातुएं होती है ना वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन दानी होती है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में कार्य करती है और वो हाइड्रोजन को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन देकर रिलीज करती है। इसीलिए हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन अदर किसी जैसे किसी अधातु के साथ जुड़ेगा या और किसी के साथ जुड़ता है अगर हाइड्रोजन, तो वो क्या करता है, अब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है और फिर पॉजिटिव चार्ज के रूप में बाहर निकलता है जब इनके मध्य का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, लेकिन धातु के अंदर ऐसा होता है कि जो हमें पता है धातु या उपधातु, ये जो बोरोन है ये क्या प्रकार के उपधातु है। उपधातु होने के कारण जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ना तो यहाँ जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव के रूप में निकलेगा। यानी कि जो हाइड्रोजन है उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब एक तो ये रीजन है इसके कारण ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन आकर जुड़ता है। दूसरा एक और रीजन है वो है त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा पर ये रिएक्शन कैसे डिपेंड करती है, देखो हाइड्रोबोरेन की अभिक्रिया एल्कीन के द्विबंध पर
त्रिविन्यासी बाधा पर भी निर्भर करती है, क्योंकि बोरोन वाला समूह जो कि आयतन में बड़ा होता है, कम प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु पर आसानी से आक्रमण करता है। हमें पता है कि ये जो हाइड्रोजन है और BH2 ग्रुप है, ये जो BH2 ग्रुप है इस हाइड्रोजन की कंपैरिजन में बड़ा ग्रुप है और बोरोन का आकार भी बड़ा होता है, मतलब इसका जो आयतन है वो इस हाइड्रोजन के आयतन की तुलना में ज़्यादा है। इसीलिए ये जो BH2 ग्रुप है वो उस कार्बन पर आकर के जुड़ना ज़्यादा पसंद करेगा जहाँ पर क्या होगा, प्रतिस्थापन कम हो या कम, मतलब जहाँ पर कम त्रिविम बाधा हो। तो अगर वो एक बाई चांस जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो अगर ये BH2 ग्रुप इस कार्बन के पास आकर जुड़ता है तो इसे ज़्यादा त्रिविम बाधा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये BH2 इस कार्बन के पास आकर जुड़ता है तो इसके पास इसे कम त्रिविम बाधा का सामना करना पड़ेगा और ये इजीली इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन है, ये तो छोटा सा है, ये तो इस कार्बन के साथ भी आकर के जुड़ सकता है और इस कार्बन के साथ आकर भी इजीली जुड़ सकता है। इसीलिए जो BH2 ग्रुप है वो इस कार्बन के पास आकर के जुड़ता है। और दूसरा रीज़न मैंने बता दिया कि बोरोन व हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसके कारण ये क्या होता है, इस कार्बन पर आकर के जुड़ता है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर भी देखो इस कार्बन के साथ दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक मैथिल ग्रुप है। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन थे, फिर भी अगर इस कार्बन और इस कार्बन की कंपैरिजन करें तो यहाँ त्रिविम बाधा ज़्यादा है और यहाँ त्रिविम बाधा कम है। इसीलिए जो BH2 ग्रुप है वो यहाँ पर आकर जुड़ेगा और यहाँ पर कम जुड़ेगा। यहाँ 1% 90% का ये मतलब है कि अगर कोई BH2 ग्रुप आता है तो 99% चांस है कि वो इधर जुड़ेगा। 1% हो सकता है गलती से इसके साथ आकर अटैच हो जाए। और यहाँ क्या होता है, यहाँ भी एल्किल ग्रुप बढ़ गया है, इसलिए यहाँ 98% और यहाँ पर 1%। तो ये जो हमारा हाइड्रोबोरेन ऑक्सीकरण के अंदर जो BH2 ग्रुप का जुड़ना है वो 2 बातों पर निर्भर करता है, एक तो BH ग्रुप के आधार पर और एक उसकी त्रिविम बाधा पर, यानी कि हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज के कारण और त्रिविम बाधा पर भी निर्भर करता है। तो आई होप आपको ये जो हाइड्रोबोरेन रिएक्शन है वो समझ आई होगी। अगर समझ आई है, पसंद आई है हमारा वीडियो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।